देखिए, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। न्यूज़ जो है वो ये है कि इंडिया को उसका पहला लेज़र बेस्ड वेपन जो है वो मिल गया है, जो कि शूट डाउन करेगा एरियल टारगेट्स को। देखिए, था क्या, भारत के पास इस प्रकार का जो लेज़र बेस्ड वेपन है वो पहले नहीं था। छोटे लेवल पर जो था ये वेपन था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के पास भी जो है वो इस प्रकार का पहला लेज़र बेस्ड वेपन जो है वो आ गया है। और ये वेपन भारत की बहुत ज़्यादा मदद जो है वो करने वाला है एरियल टारगेट्स को शूट डाउन करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये जो लेज़र बेस्ड वेपन है ये किस तरीके से काम करता है, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा और कहाँ कहाँ पर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो भारत जो है उसे एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मिला है डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि उसने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है उसका पहला लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है, DW जो है वो बोला जा रहा है। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये न्यूट्रलाइज कर देगा एरियल थ्रेट्स को, जैसे कि ड्रोन्स हो गया, मिसाइल हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या टेस्ट किया गया है। तो नाम है इसका लेज़र ड्यू MK2A। ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पावर रेटिंग इसकी कितनी है, तो 30 किलोवाट की है। अगर हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करें तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो हुआ है वो हुआ है एट नेशनल ओपन एयर रेंज कुरनूल, जो कि कहाँ पर है भाई, आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यूट्रलाइज करेगा फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल थ्रेट्स एंड ड्रोन स्वार्म्स को। आउटकम सक्सेसफुल इट शूट डाउन अ ड्रोन स्वार्म मेकिंग इंडिया वन ऑफ ओनली अ फ्यू कंट्रीज टू अचीव दिस। तो जब देखिए भाई इसकी टेस्टिंग की गई तो इसने सक्सेसफुली शॉट डाउन कर दिया ड्रोन स्वार्म को। और जब इसने ये शॉट डाउन किया ना ड्रोन स्वार्म को, तो इंडिया उन फ्यू कंट्रीज की लिस्ट में आ गया है जिन्होंने ऐसा जो है वो किया है। ये देखिए, आप पिक्चर जो है वो देख सकते हैं इस लेज़र बेस्ड वेपन की। आगे हम बढ़ते हैं कि वाई इज़ दिस वेपन रिवॉल्यूशनरी। तो आपने मूवी देखी होगी स्टार वॉर की, है ना। स्टार वॉर्स की जो मूवी है वो काफ़ी फेमस है, जहाँ पर लेज़र के थ्रू क्या किया जाता है भाई, लेज़र के थ्रू जो अपने दुश्मन हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ यही हो रही है कि ये इंस्पायर्ड है स्टार वॉर स्टाइल टेक से। इसका सिस्टम अलाइन है साइंस फिक्शन स्टाइल वॉरफेयर से, जिसमें एक एनर्जी बीम निकलेगी इंस्टेड ऑफ बुलेट्स और एक्सप्लोजिव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लेज़र की एनर्जी बीम जो है वो इससे निकलने वाली है। हम अधिकतर देखते हैं कि जो वेरियस वेपन्स दिखाए जाते हैं ना मूवीज़ में, या हमारे पास भी जो वेरियस वेपन्स रहते हैं वो अधिकतर इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनमें से बुलेट्स वगैरह जो है वो निकलती हैं या फिर एक्सप्लोजिव जो है वो निकलते हैं। पर इसमें से क्या निकलेगा भाई, एनर्जी बीम निकलेगी, जो कि किससे इंस्पायर्ड है, स्टार वॉर से जो है वो इंस्पायर्ड है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो एनर्जी बीम निकलेगी ना, ये हाई एनर्जी लेज़र पल्सेस हैं जो कि डैमेज और डिस्ट्रॉय कर देंगी टारगेट्स को, बर्निंग थ्रू मटेरियल, डिसरप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉजिंग डिटोनेशन इन ऑनबोर्ड एक्सप्लोजिव। जो कि भाई इतनी ज़्यादा ताकतवर जो है ये एनर्जी बीम्स होने वाली है कि ये टारगेट को डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकती है, तुरंत जो है वो उसको क्या कर देंगी भाई, जला देंगी। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, ऐसा पहली बार जो है वो भारत में बनाया गया है। पहले भी जो है वो विभिन्न ऑपरेशंस में इंडिया वेपन्स को यूज़ किया जाता था जहां पर लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बड़े लेवल पर ये पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है। और इंडिया को इसने क्या कर दिया है, एलाइड क्लब में जो है वो लिया है। यानी कि जो भारत ने इसका परीक्षण जो है वो किया है, उसके बाद से इंडिया उन एलाइड क्लब कंट्रीज़ में आ गया है जिन्होंने लेज़र वेपन्स का प्रशिक्षण इतने अच्छे तरीके से जो है वो किया है, जहाँ पर वो सक्सेसफुल हो गए हैं। जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, US, चाइना, इजराइल, रशिया। तो ये 4 ऐसे नेशन हैं जिन्होंने एक्टिव लेज़र वेपन्स को क्या किया है भाई, सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो किया है। और अब इंडिया भी जो है वो इस एलाइट क्लब में आ गया है। की कैपेबिलिटीज़ क्या है तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पावर आउटपुट है 30 किलोवाट लेज़र का। रेंज इसकी है अप टू 5 किलोमीटर। आप सोचिए कितनी बड़ी रेंज है ये। टारगेट्स क्या है, फिक्स विंग ड्रोन्स, क्वाड कॉप्टर्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट। सेंसर सिस्टम है 360 डिग्री EOIR यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड ट्रैकिंग। मोबिलिटी है रैपिड डिप्लॉयमेंट विया एयर, रेल, रोड और सी। अदर टेक की अगर हम बात करें तो जैमिंग कैपेबिलिटी है फॉर GPS एंड सैटेलाइट्स लिंक्स की। तो इस तरीके की जो है वो इस लेज़र वेपन की कैपेबिलिटीज़ हैं। अभी किस तरीके से काम करता है तो टेक्निकल वर्किंग भी हम इसकी जान लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, ये डायरेक्टेड है एनर्जी बीम, जो कि फोकस क्या करेगी, टारगेट पे। ठीक है, सीधे टारगेट पे जो है ये फोकस करेगी एनर्जी बीम, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और टारगेट को तुरंत क्या कर देगी भाई, जला देगी।
द बीम हीट्स अप द टारगेट सरफेस रैपिडली 1000 ऑफ डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ना भाई इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम होगी जो कि कितनी की 1000 ऑफ डिग्री सेल्सियस की है, तो वो टारगेट जो भी दुश्मन होगा या दुश्मन का कोई भी वेपन होगा उसको क्या करेगी, जला देगी। इन फ्यू सेकंड द स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड फेल्स और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स आर फायर्ड, कैन ट्रैक एंड शूट मूविंग टारगेट्स ऑटोनॉमसली यूजिंग एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या लगाया गया है, एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो लगाया गया है। ठीक है, एआई इंटीग्रेटेड यानी कि आर्टिफिशियल इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करना, यानी कि ये खुद के दिमाग से भी जो है वो टारगेट को शूट या ऐसा कहना चाहिए कि एनर्जी बीम के थ्रू खत्म कर सकती है। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, तो अब हम जानेंगे कि क्या इंप्लीकेशन है स्ट्रैटेजिक इंडिया के लिए। तो काउंटर टू ड्रोन थ्रेट्स, इंडिया फेसेस अ ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम ड्रोन वॉरफेयर स्पेशली फ्रॉम टेररिस्ट ड्रोन ड्रॉप्स इन JNK। तो देखिए भाई JNK जो है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, वहाँ पर सीमा क्षेत्रों पर विवाद जो है वो बना ही हुआ है और अभी से नहीं काफ़ी टाइम से जो है वो बना हुआ है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड UAV इनफिल्ट्रेशन, पाकिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है वो किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। चाइना ड्रोन स्वाम कैपेबिलिटीज़, भाई चाइना के पास भी जो है वो इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ है, तो अब चाइना भी जो है वो इस तरीके की टेस्टिंग कर चुका है। तो अब चूंकि भारत के पास भी अब इस तरीके का वेपन आ गया है, तो एक तरीके से क्या भाई चाइना के वेपन्स को भी खत्म करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर वेपन प्रोवाइड्स अ लो कॉस्ट पर शॉट हाई एक्यूरेसी जीरो कोलैटरल वे टू डिस्ट्रॉय ड्रोन्स। तो मैंने आपको बताया ये जो लेजर वेपन है, पहली बात तो एनर्जी बीम जो है वो उससे निकलेगी, तो एक तरीके से ना जो एनर्जी बीम है उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ा है, साथ ही साथ हाई एक्यूरेसी जो है वो इसमें मिलेगी और ड्रोन्स को अच्छे से जो है वो खत्म कर देगा। प्रिसिशन विदाउट एक्सप्लोजिव, अब भाई मैंने आपको बताया कि लेजर वेपन है, लेजर बीम या एनर्जी बीम के थ्रू अपने दुश्मन को जो है वो खत्म करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई मिसाइल बेस्ड सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपका आकाश हो गया, QRSAM हो गया, ये लेजर वेपन है, इसकी वजह से कोई एक्सप्लोजन जो है वो इससे नहीं होगा। आइडल फॉर अर्बन वॉरफेयर, बॉर्डर पेट्रोल और एयरबेस सिस्टम। अब भाई ये आइडल किस किस के लिए है, जैसे अर्बन वॉरफेयर हो गया, बॉर्डर पेट्रोलिंग हो गया और एयरबेस सिस्टम के लिए भी जो है ये काफ़ी काम का होने वाला है। इकोनॉमिक एज क्या है, तो ईच लेजर शॉट कॉस्ट फ्यू रुपीज़ वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू लैक्स पर मिसाइल। अब देखिए मिसाइल का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि इसमें एनर्जी बीम का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया है, तो पर शॉट ज़्यादा महंगा भी जो है ये नहीं पड़ेगा। हाई स्केलेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन पोटेंशियल विद एक्सिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क। तो भाई ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हाई स्केलेबिलिटी है इसकी, इंटीग्रेशन पोटेंशियल जो कि एक्सिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क्स में काम आने वाला है। अब देखो ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट न्यूज़ देखो कि इंडिया आर्मी यूजेस न्यू DRDO लेजर इन यूटिलाइज चाइनीज ड्रोन नियर LOC। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चाइना जो है वो भारत के लिए काफ़ी दिमाग खराब करने वाली चीज़ है ना। LOC पर वेरियस विवाद जो है वो चाइना के साथ होते रहते हैं। तो बताया जा रहा है इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स की अगर रिपोर्ट की हम बात करें कि इंडियन आर्मी जो है वो इसका इस्तेमाल LOC पर जो है वो करने वाली है, जहाँ पर जो चाइनीज़ ड्रोन भारत के लिए खतरा बने हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो इस लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, तो अ चाइनीज ओरिजिन ड्रोन रिपोर्टेडली ऑपरेटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी was brought down near the line of control in Jammu by the Indian Army using an indigenous anti drone system। तो भाई एक चाइनीज ओरिजिन का ड्रोन था जो कि ऑपरेटेड किया जा रहा था किसके द्वारा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जो कि कहाँ पर पहुंच गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू के पास जो था वह पहुंच गया था बाय द इंडियन आर्मी यूजिंग एन इंडाइजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम। तो भाई उसको भी खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अगर हम डिफरेंट सोर्सेज का कंफर्म करें बातों को, तो उनके द्वारा बताया गया है कि एक ड्रोन जो है वो स्पॉट किया गया है इंडियन टेरिटरी के पास 16 कॉप्स एरिया में, पीर पंजाल रेंजेस में, और इंडियन आर्मी जो है उसी टाइम पर इंडियन आर्मी की जो यूनिट्स थी उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। हालांकि अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम है ये काफ़ी हेल्प जो है वो इंडियन आर्मी की करने वाला है इस प्रकार की मुश्किलों से। तो LOC पर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इंडियन आर्मी के द्वारा, जो विभिन्न बॉर्डर क्षेत्र है जहाँ पर विवाद जो है वो बना रहता है, खासकर चाइना वाला क्षेत्र, इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र पर। होम ग्राउंड सॉल्यूशन टू मॉडर्न थ्रेट्स, ये जो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम है ना, ये बिल्ड किया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा, जो कि इंडिया की टॉप डिफेंस R&D एजेंसी है। अगर हम बात करें इसकी, तो इट्स स्कोर इज 2 किलोवाट लेजर बीम दैट कैन शूट ड्रोन फ्रॉम अ रेंज ऑफ 800 to 1000 मीटर्स। तो देखो यहाँ इसकी रेंज जो है वो क्या है, कम है। इसकी मैंने आपको रेंज बताई थी मोर देन 5 किलोमीटर्स, ठीक है, जो अभी फर्स्ट लेजर बेस्ड सिस्टम भारत को मिला है वेपन। तो ये सपोर्ट तो करता था, परंतु वाइड रेंज पर जो है इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता था, है ना। लेकिन अभी जो पहला इंडिया का फर्स्ट वेपन बेस, इंडिया को फर्स्ट लेज़र बेस्ड वेपन मिला है, वो जो है वो काफ़ी वाइड रेंज पर, ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है वो दुश्मन के ड्रोन्स को ख़त्म करने की क्षमता जो है वो रखता है।
फ्यूचर डेवलपमेंट बाय डीआरडीओ, अगर हम बात करें तो अभी ये जो बना है वो लेज़र ड्यू MK2 बना है, लेकिन फ्यूचर में डीआरडीओ और भी जो है वो इस प्रकार के लेज़र बेस्ड वेपन बनाएगा, जो कि बना भी रहा है, जो कि है सूर्या नाम दिया गया है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। 300 किलोवाट का, आप सोचिए अभी 30 किलोवाट का बना है ये फर्स्ट लेज़र बेस्ड वेपन, तो आगे ये 300 किलोवाट का जो है वो होने वाला है। रेंज इसकी 20 किलोमीटर रहेगी और ये क्या करेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल, फास्ट यूएवी और बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कैपेबल रहेगा। विल फीचर बीम स्टीयरिंग, ऑप्टिक्स, पावर स्टोरेज एंड एआई बेस्ड टारगेटिंग। भाई इसमें भी क्या रहेगी, बीम स्टीयरिंग ऑप्टिक्स रहेगी, पावर स्टोरेज ज़्यादा रहेगा, एआई बेस्ड टारगेट रहेंगे। इसमें भी क्या होगा भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी अगर सक्सेसफुली टेस्टेड हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूएसए, इजराइल, चाइना और रशिया के पास इस प्रकार का लेज़र बेस्ड सिस्टम है। यूएसए के पास HEL हाई एनर्जी लेज़र है नेवी शिप्स में, जिसे टेस्ट किया गया था गल्फ ऑपरेशनल फॉर ड्रोन डिफेंस। इजराइल ने आयरन बीम कॉम्प्लीमेंट्स आयरन डोम, चीप एंड फास्ट, इसका भाई सस्ता है, फास्ट है इजराइल का। चाइना के पास है तो पर अननोन लेज़र ड्यूज है, डिप्लॉयड इन तिब्बत एंड जीनीजियांग में इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। चाइना तो ऐसा ही है भाई, है ना, उसका पता नहीं लग पाता है क्या क्या बना लेता है, किस किस तरीके के सिस्टम बना लेता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस तरीके का लेज़र बेस्ड सिस्टम वो बना चुका है और डिप्लॉयड से किया गया तिब्बत और जीनीजियांग में। और रशिया के पास भी है परस्वेट सिस्टम, जो कि सैटेलाइट और मिसाइल ब्लाइंडिंग के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 5th कंट्री बन गया है जिसने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है फील्ड कंडीशन में। लिमिटेशन और चैलेंजेस क्या है, तो वेदर सेंसिटिविटी, परफॉर्मेंस ड्रॉप्स इन फॉग, रेन एंड डस्ट स्टॉर्म्स। अब देखिए इस बताया जा रहा है कि अगर फॉग रहता है, रेन होती है, डस्ट स्टॉर्म रहता है तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप होगी। ऑब्वियसली बात है, एनर्जी बीम पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली फॉग की कंडीशन में, रेन की कंडीशन में, डस्ट स्टॉर्म्स की कंडीशन में ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पावर सप्लाई नीड स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्ड एनर्जी सोर्स लिमिटिंग पोर्टेबिलिटी। भाई पावर सप्लाई मैंने आपको बताया था 30 किलोवाट की, जो कि काफ़ी कम जो है वो बताई गई है, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्ड एनर्जी की जो है ज़रूरत है। कूलिंग सिस्टम, हाई हीट नीड्स टू बी डिसिपेटेड टू प्रिवेंट सिस्टम डैमेज। अब भाई इतना ज़्यादा एनर्जी बीम है जो कि ड्रोन्स को खत्म कर देगी, लेकिन अब ऑब्वियसली तो बात है, इतनी ज़्यादा बीम जो है वो निकल रही है एनर्जी की, तो वो हम जो एनर्जी बीम निकल रही है वो वेपन को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरीके की जो हीट है, हाई हीट जो निकल रही है, एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए। रेंज लिमिटेशन, इफेक्टिव ओनली इन क्लोज रेंज और लो एटमॉस्फेयर ऑपरेशन एज ऑफ नाउ। अभी के लिए अगर हम बात करें तो क्लोज रेंज के लिए बनाया गया है और लो एटमॉस्फेयर ऑपरेशन में जो है ये काम कर पाएगा, तो अब इसकी रेंज की भी जो है वो काफ़ी लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो मैंने आपको बताया डिप्लॉयमेंट प्लान है, अभी सक्सेसफुल टेस्ट हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, हम डिप्लॉय करेंगे कहाँ पर, तो बॉर्डर आउटपोस्ट में, JNK, पंजाब, अरुणाचल क्षेत्र में। एयरपोर्ट एंड हाई वैल्यू एयर बेसिस के लिए भी काफ़ी काम आने वाला है, तो हम इसको एयरपोर्ट हाई वैल्यू एयर बेसिस में लगा सकते हैं। नेवल शिप्स फॉर एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, तो नेवल शिप्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ड्रोन्स को खत्म करने के लिए। इंटीग्रेशन विद AI फॉर ऑटोमेटेड टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, AI का इस्तेमाल चूंकि इसमें किया गया है तो हम ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन कर सकते हैं, ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंडली कंट्री फेसिंग ड्रोन थ्रेट्स, तो हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, जो ड्रोन थ्रेट्स मिल रहे हैं हमको, या ड्रोन से हमारे भारत में घुसपैठ जो है वो की जा रही है, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी पूरी न्यूज़ जो मैंने आपको इंडिया के फर्स्ट लेज़र बेस्ड वेपन सिस्टम के बारे में बताई, कि भारत को एक महाअस्त्र जो है वो मिल गया है, भारत के बहुत काम आने वाला है। और हालांकि अभी काफ़ी लिमिटेशंस इसके हैं, चैलेंजेस भी भारत के हैं कि भाई आगे जो है वो इससे एडवांस बनाया जाए लेज़र बेस्ड वेपन, बट अभी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत को एक महाअस्त्र जो है वो मिल गया है, जो कि क्या करेगा भाई, जो कि ड्रोन्स को जो है वो ख़त्म कर देगा, मिसाइल्स को जो है वो ख़त्म कर देगा, एयरक्राफ्ट्स को जो है वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है, जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको। तो बस यही थी न्यूज़, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।